Hello class. So here we are for your English classes, and today we'll start with this poem that is on killing a tree. ठीक है, ये poem से हम लोग begin करेंगे. It is written by G.V. Patel. Now who is this person? He is a Mumbai based poet. ठीक है, वो मुंबई में रहने वाले एक poet है, playwright and painter. सो पोइट के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा प्ले भी लिखे हैं उन्होंने, और पेंटर भी हैं. बिसाइड्स बीइंग अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, सो वो लाइक फिजिशियन भी हैं, यू नो. एंड ही वर्क्स, हिज वर्क्स इंक्लूड पोएम्स फर्स्ट लॉन्च बाय नसीम इज़किल, फॉलोड बाय हाउ डू यू विथस्टैंड एंड मिररिंग. ठीक है, इन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, जिनमें से जो उनकी फर्स्ट जो लॉन्चेस थी, जो कि इनके द्वारा कराई गई थी, दैट इज़ नसीम इज़किल. और उसके बाद बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं उन्होंने, जिनमें से एक है हाउ डू यू विथस्टैंड अ मिररिंग. ठीक है, और ये लिखने के साथ साथ, एज आई सेड ना, इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन. ही इज़ नॉट ओनली अ पोएट, ही इज़ अ प्ले राइट एंड अ पेंटर, और वो फिजिशियन भी हैं, एक प्रैक्टिशनर हैं. एंड वो एडिटिंग भी करते हैं. ही ऑल्सो एडिटेड अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री विच वॉज पब्लिश्ड इन 2006. नाउ व्हाट इज कॉल्ड एडिटिंग, लाइक सपोज यू हैव रिटन समथिंग, वहाँ पे कुछ लूप होल्स है, कुछ करेक्शंस है, या फिर कुछ एड ऑन करना है. सो दैट इज व्हाट he used to do. Now what this poem is actually about the amount of effort required to kill a tree, which takes a great deal of time and natural resources to grow. The vivid description and the ironic tone underline the sadness of the situation. Now here हम लोग जो poem पढ़ने वाले हैं, that is on killing a tree. It is about a tree. ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे आप लोग अपने आसपास देख सकते हो, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है प्लांटिंग करना और उसका ख्याल रखना. सो वंस यू डू दैट ना, वंस यू सी अराउंड, लाइक व्हेन यू वॉक अराउंड और व्हेन यू लुक अराउंड, आपको लोग दिखते हैं, दे आर वॉकिंग, माइट बी टॉकिंग और माइट बी प्लेइंग, है ना, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लाइक दैट. सो और उसके आसपास अगर जैसे आप उसके अलावा और अगर कुछ देखते हो तो आपको नेचर दिखता है, राइट. स्काई, क्लाउड्स, ठीक है, सन, मून, स्टार्स, और उसके साथ साथ नेचर की और भी एक अच्छी गिफ्ट है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, दैट इज प्लांट्स, ट्रीज. या सो हियर ये बताया गया है इस पोएम के थ्रू कि एक प्लांट, एक सैपलिंग या एक सीड को जब हम लोग प्लांट करते हैं, सो करते हैं, तो उसको कितना टाइम लगता है ग्रो करने में. लेट मी से एन एग्जाम्पल, लाइक अ बेबी इज बॉर्न. ठीक है, जैसे एक छोटे बेबी का बर्थ होता है, वो अपना एक टाइम लेता है ना, पर्टिकुलर टाइम टू ग्रो. एक छोटे से बेबी से वो इन्फेंट होता है, फिर उसके बाद वो एडल्ट होता है, फिर उसके बाद मैन बनता है, देन अगेन ही ग्रोज ओल्ड एंड देन ही डाइज. तो एक लाइफ का एक चेन है, एक साइकिल है, और उसमें एक टाइम रिक्वायर्ड होता है. सेम वेज जब एक प्लांट को आप भी ध्यान से देखोगे ना, उसको भी वही सेम, मे बी नॉट द सेम काइंड ऑफ ड्यूरेशन, इतना टाइम नहीं लेता, बट उसको भी वही सारे फेजेस से गुजरता है. फर्स्ट एक सीड होता है, देन उसके बाद एक छोटा प्लांट होता है, उसके बाद एक श्रब या हर्ब्स में ग्रो करता है, फिर उसके बाद एक ट्री बनता है, और देन ही ग्रोज ओल्ड एंड फाइनली इट डाइज. बट स्टिल व्हेन इट ग्रोज ना, वो बहुत दिन तक रहता है, और जब तक वो रहता है वो उसका एक नेचर है, वो सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं है. इफ यू सी, वी गेट ऑक्सीजन, वी गेट फ्रूट्स, वी गेट वेजिटेबल्स, वी गेट सो मेनी थिंग्स. वुड्स है जिससे हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, मल्टीपल थिंग्स वी गेट फ्रॉम देम. सो हियर आयरनिक टोन क्या है, मतलब अब एक आयरनी है, एक तरीका जैसे आप बता रहे हैं कि जो हो रहा है वो एक्चुअली में गलत है, और वो फील करना, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्री, दिस पोएम. ठीक है, सो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आ गया. आज जो है मैं सिर्फ पोएम रीड करूंगी. नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड द होल पोएम. ठीक है, लेट्स रीड. इट सेज, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So hack and chop, but this alone won't do it. Not much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled
green twigs, miniature boughs which, if unchecked, will expand again to former size. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed. The source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. So it is a poem, very beautiful poem. Once you will read and know the meaning, it is going to touch your heart, and it will kind of arouse something, awareness. Okay, वो आपकी awareness बताएगा. So we'll definitely discuss this poem tomorrow in the coming class. What you all need to do is write the poem and the word meanings given in this poem. Till then, take care and thank you, class.